Good morning, student. This is the video of class 10th, that is life processes. Our topic is respiration today. So, when we talk about respiration, then in human being there is respiration occurs in two steps. First is breathing and second is the cellular respiration. In breathing, human take oxygen from the air and uh, this oxygen is used in the cellular respiration, that is breakdown of glucose into carbon dioxide in cells. Okay, so when food enter in the cell through blood, then what happened? जब फूड इंटर करता है सेल के अंदर थ्रू ब्लड, तो क्या होता है? हमने देखा था न्यूट्रिशन के अंदर कि जो भी हम बाहर से फूड लेते हैं उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद वो क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. वो सिंपलर फॉर्म जब ब्लड के अंदर आता है, सेल्स के अंदर आता है, तो क्या होता है उसके बाद से? जब भी हम फूड की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? ग्लूकोज की. ओके, फूड मीन्स ग्लूकोज, that is 6 carbon molecule. Glucose is 6 carbon molecule. So breakdown of glucose occur in cytoplasm, cell cytoplasm, and that is pyruvate. Pyruvate is 3 carbon molecule. It means in cell cytoplasm the breakdown of glucose occur and glucose break into pyruvate. Okay, pyruvate, that is 3 molecule of carbon. Pyruvate is 3 molecule of carbon एंड मतलब इसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होता है. कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं. तो एक बार जब पायरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट बन जाता है तो फिर क्या क्या हो सकता है? ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है. इन ह्यूमंस देयर इज एरोबिक रेस्पिरेशन इज फाउंड. इट मीन्स देयर इज रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. Respiration take place in presence of oxygen, and in presence of oxygen the pyruvate change into water and 3 molecule of carbon dioxide and energy. In aerobic respiration huge amount of carbon dioxide is huge amount of energy is released in comparison to anaerobic respiration. So what is anaerobic respiration? See, anaerobic respiration means the absence of oxygen. Pyruvate change into ethanol and carbon dioxide plus energy also released here, but here is not, oxygen is not present. Okay, so it is called anaerobic respiration. And the pyruvate change into ethanol and carbon dioxide and energy released. This process is called fermentation also, and it is found in yeast cell. Okay, yeast कोशिका के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं. यानी कि पायरुवेट क्या होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है. इसको हम कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. मतलब जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो पायरुवेट किस में बदल जाता है? इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऊर्जा निकलती है. और जब ऑक्सीजन होता है तो पायरुवेट किस में चेंज होता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऊर्जा निकलती है. तो वाटर ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाले को एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एब्सेंस वाले को एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एक चीज़ और होती है इन मसल्स, इन ह्यूमन मसल सेल्स, जब हमें सडन किसी काम की आवश्यकता होती है तो क्या होता है? हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमारे मसल्स के अंदर क्या होता है? पायरुवेट ब्रेकडाउन होने लगता है. और वहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो क्या होता है? जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है. एंड बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड देयर इज क्रैम्प्स are found. Cramps causes cramps. Lactic acid causes cramps in muscles. क्रैम्प्स का मतलब होता है ऐंठन होने लगती है मसल्स में. ओके, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म, आप देखते होंगे कभी कभी आप बहुत ही आलसी फील करते हैं या फिर बॉडी में पेन होता है, तो उसका मेन रीज़न यही होता है लैक्टिक एसिड में. जब पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगती है, तो फिर क्या होता है? हमें पेन महसूस होता है. ये आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आपका बेकरी इंडस्ट्री में या फिर केक इंडस्ट्री में पाव बनाने में इसका यूज होता है. फर्मेंटेशन का ईस्ट डाला जाता है, जिससे ईस्ट क्या होता है? फर्मेंट होता है. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, जिससे कोई भी चीज़ क्या होती है? स्पॉन्जी होती है.
तो बेकरी में केक बनाने में या फिर आपका पाव वगैरह बनाने में, ब्रेड बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। एक बार ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर किस में चेंज हो जाता है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में, और उसके बाद से फिर एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इसी को हम केमिकल इक्वेशन फॉर्म में देख लेते हैं। See, there is glucose, here glucose, and in cytoplasm glucose break down into pyruvate plus energy, and in aerobic respiration there is carbon dioxide, three molecule of carbon dioxide, water plus energy, and in anaerobic respiration ethanol, carbon dioxide and energy, and lack of oxygen, then what happened, lactic acid plus energy. Lactic acid is also 3 carbon molecule, ethanol is 2 carbon molecule, okay. So उसके बाद next क्या होता है, what is next, the energy released during respiration is used to synthesize ATP, okay. The energy released during respiration is used to synthesize ATP. What is ATP? ATP is adenosine triphosphate. It means there is 3 phosphate bond here, 3 phosphate bond, okay, which and energy ATP is also known as the energy currency, okay. ATP is also known as the energy currency, which use further action, further activity of cell during endothermic reaction. Hope you know what is endothermic reaction, okay. See, here ADP प्लस फॉस्फेट जुड़ता है, एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है फॉस्फेट के जुड़ने के लिए, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ATP में। व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट, इट मीन्स दिस फॉस्फेट, टर्मिनल फॉस्फेट इट मीन्स दिस फॉस्फेट और दिस फॉस्फेट, ओके। दिस फॉस्फेट लिंकेज इन ATP इज ब्रोकन, इट रिलीज 30.5 किलोजूल पर मॉलिक्यूल एनर्जी, okay. So it is cellular respiration in humans, okay. Now our next topic is breathing in human. So let's see. See here, this is the respiratory system of human, and what is the organ here, there is nostril. We have 2 nostrils in our nose. Nostril is the passage where जहाँ से एयर क्या होती है, पास करती है, अंदर जाती है नेसल पैसेज में, नेजल पैसेज में नॉस्ट्रिल से होके ही एयर क्या होती है, नेजल पैसेज में जाती है, और उसके बाद से फिर आपका फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया, एंड इन ट्रैकिया रिंग ऑफ कार्टिलेज आर फाउंड, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर फाउंड. So later in this class later we see that what is ring of cartilage, okay. Here ring of cartilage, you see that figure, this figure you see in your book, okay. This figure is given in your book, that is page number 104, okay. So nasal passage, then pharynx, then larynx, and then trachea, and trachea further divide in two halls, and each halls go into their lungs, their side of lungs. It means आपका लेफ़्ट वाला जो होता है वो आपके लेफ़्ट लंग की तरफ जाता है, राइट वाला जो होता है वो राइट लंग की तरफ जाता है. अगर आप इसको सिंपलर फॉर्म में देखें, सिंपलर फॉर्म में इसके स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स होती है, नॉस्ट्रिल्स से फिर क्या होता है, एयर, नेसल पैसेज के बाद फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया के बाद से ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोलर सैक. सो क्या होता है यहाँ देखिए, दिस इज नेसल पैसेज, दिस इज फेरिंग्स, एंड हियर इज द ट्रैकिया, एंड हियर इज लैरिंग्स ऑल्सो, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, एंड दिस इज ट्रैकिया, एंड हियर द कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज आर फाउंड, एंड इसके बाद से क्या होता है, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज ब्रोंकी, ओके.
and bronchi is also divide in further divide like that. ओके इस तरीके से कुछ डिवाइड हो जाता है आपका एक लंग्स के अंदर। ये पूरी तरह से ये क्या होता है आपके ब्रोंची, ये आपके ब्रोंकील्स ब्रोंची हैं, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रैंक्यूल्स, ब्रैंक्यूल्स दीज आर ब्रैंक्यूल्स हियर एंड ब्रैंक्यूल्स, इन ब्रैंक्यूल्स देयर इज alveolar sac are found. Okay, alveolar sac, and in alveolar sac there is alveoli are found, and in alveoli there is multiple blood vessels are found. Okay, alveoli के अंदर क्या होती है multiple blood vessels. This is what? This is lungs. ये क्या है? lungs है. lungs के अंदर आपने ये देखा ये क्या है? bronchi, and further divide bronchi further divide into bronchioles. This is bronchioles. ब्रैंक्यूल से ही आपके क्या लगे होते हैं? एल्वियोलर सैक. एल्वियोलर सैक में ही ये आपका एल्वियोलर सैक है और इसी में आपका एल्वियोलाई होती हैं जो रिच ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई भरपूर होती है. ये आपका हो गया लेफ्ट लंग. अगर तो इधर ही ऐसे ही आपकी संरचना राइट लंग में पाई जाती है और ये फिर यहाँ भी आपका ऐसा ही डिवीज़न देखने को मिलता है. सो अगर हम रिंग ऑफ कार्टिलेज की बात करें जो कि ट्रैकिया के अंदर पाई जाती है, तो अगर हम सेपरेट स्ट्रक्चर इसका देखें रिंग ऑफ कार्टिलेज का, तो आपको कुछ इस तरीके की संरचना दिखेगी, सी लाइक से, सी शेप, मतलब सी के आकार की संरचना. जैसे इंग्लिश का अक्षर सी होता है, सी के आकार की संरचना रहती है ये. और ये क्या होता है? कार्टिलेज होती है. कार्टिलेज इज ऑल्सो मसल्स बट इट इज़ बोनी मसल्स. तो ये क्या करता है? ये आपके ट्रैकिया को चिपकने से बचाता है. रिंग ऑफ कार्टिलेज यहाँ पाई जाती है जो ट्रैकिया को क्या करती है? चिपकने से बचाती है. तो एक बार नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर अंदर आती है, ठीक है, नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी से फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद से यहाँ पे क्या होता है? ओइसोफेगस होता है जहाँ से बुकल कैविटी खुलती है जिसमें. ओके, और यहाँ पे ईपीग्लॉटिस पाया जाता है. ईपीग्लॉटिस जो कि क्या करता है? जब फूड आता है तो ईपीग्लॉटिस क्या करता है कि खुल जाता है और फूड को अंदर आने देता है. और जब हवा आती है या फिर जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? ईपीग्लॉटिस जो होता है वो बंद हो जाती है. नेसल इस तरफ के मतलब फेरिंग्स को बंद कर देती है. यहाँ पे जो ट्रैकिया होती है उसको बंद कर देती है जिससे फूड इधर से जाता है, ठीक है. और जब एयर आती है तो फिर यहाँ पे ये बंद हो जाता है. ईपीग्लॉटिस इस तरफ होता है. सेपरेट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं व्हाट इज ईपीग्लॉटिस. इफ़ यू सी दिस इज व्हाट, दिस इज nostril, this is buccal cavity, and here is the pharynx, here is oesophagus, and here is epiglottis is found. epiglottis जब एक बार फूड भोजन आता है इधर से तो क्या होता है? epiglottis खुला रहता है और ये क्या करता है? इधर जाने देता है भोजन को, लेकिन इधर को ढक लेता है. तो इधर नहीं जाती है भोजन, इधर नहीं जाता है आपका, इधर से ओइसोफेगस से होते हुए फिर स्टमक में जाता है और हवा आपकी इधर से इधर आती है. ओके, हवा इधर से भी आती है और इधर से भी आती है, ठीक है. तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है. नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर सैक. सो listen, see here, there is also a ribs and diaphragm. What is the role of diaphragm and ribs in द रेस्पिरेटरी सिस्टम? मतलब रेस्पिरेशन में इसका क्या रोल होता है? तो देखिए, when we breathe in we lift our ribs. हम अपने रिब्स को क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं, अप करते हैं थोड़ा सा. we lift our rib and फ्लैटन आवर डायफ्रैगम. हमारा डायफ्रैगम क्या होता है? फ्लैट नीचे की तरफ आता है, फ्लैट हो जाता है. यानी कि वो कुछ इस तरीके से. अगर यहाँ पे आपका डायफ्रैगम का हम संरचना देखिए, डायफ्रैगम की ये इस प्रकार की कुछ संरचना है. जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ये डायफ्रैगम कुछ इस तरह से फ्लैट हो जाता है. ओके, इस तरह से फ्लैट होता है. तो क्या होता है? ये आपका लंग्स के आकार को बढ़ाता है. ये क्या होता है? डायफ्रैगम पुल डाउन नीचे की तरफ आता है और लंग्स के आकार को बढ़ाता है. रिब्स जो होते हैं ये
अप डाउन होते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, अप होते हैं, लिफ्ट होते हैं अप ऊपर की तरफ, जिससे कि फिर क्या होता है आपका लंग्स का आकार बढ़ता है और लंग्स बहुत ज़्यादा एयर को शोक कर लेता है। ओके जब हम ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद इन करते हैं तो ये होता है, ब्रीद आउट करते हैं तो फिर आपका ये जो डायफ्रागम है ये अपने ओरिजिनल शेप में आता है इस प्रकार, ठीक है, ऊपर की तरफ उठता है और लंग्स को पुश करता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। ओके रिब्स भी क्या करता है, थोड़ा सा पुल डाउन करता है, धकेलता है लंग्स को, दबाव बनाता है, जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकल जाता है। सो विद इन द लंग्स the passage divide into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure which is called alveoli. Okay, singular अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं alveolus. Alveoli, that is alveolus. Here the structure of alveoli. Okay, balloon-like structure. Okay. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. The wall of the alveoli contain extensive network of blood vessels, as we have seen in earlier years. Okay, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity become larger. And as a result, because of this, air is soaked into the lungs and fill the expanded alveoli. ओके मतलब एल्वियोलाई का आकार जो होता है वो एल्वियोलाई बिकम एक्सपेंडेड एंड द एयर बिकम सोक्ड। ओके द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपको पता है कि अभी हमने देखा कि सेल्स के अंदर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो वो क्या होती हैं, ब्लड में ही रहती हैं। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड The blood brings carbon dioxide from the rest of the body और for release into the alveoli। तो वो इसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारे होती हैं तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, एल्वियोलाई के अंदर रिलीज करती हैं। आपको पता है डिफ्यूजन होता है जिधर परसेंटेज ज़्यादा होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ब्लड में ज़्यादा है तो वो क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा आपका एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर चला जाएगा। और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है तो वो क्या होगा, डिफ्यूज होके ब्लड के अंदर आ जाएगा। डिफ्यूजन यही होता है। ओके द लंग्स ऑलवेज कंटेन, तो ये होता है पूरा आपका प्रोसेस किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होप आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज हाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क इन ह्यूमन बॉडी। ओके हियर इज अनदर टॉपिक दैट इज सी respiration in plants. How respiration in plants occur? Their exchange of gases take place through stomata by the process diffusion. Large intracellular space ensure that in plant cell, when we see the position of the stomata, here the leaf एंड लीफ के लोअर पार्ट में क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा क्या होते हैं, एयर को एयर के मतलब एयर के पैसेज को कंट्रोल करते हैं अंदर बाहर करने के लिए, और आपके वाटर के भी पैसेज को कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा। ओके तो स्टोमेटा आपके क्या पाए जाते हैं, लोअर पार्ट पे, लोअर लीफ के लोअर पार्ट पे, लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। अगर आप टीएस स्ट्रक्चर देखते हैं लीफ का तो आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है। हम लोगों ने इसको न्यूट्रिशन के अंदर देखा था जब हम फोटोसिंथेसिस देख रहे थे। तो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देयर इज अ एयर स्पेस, आप देख रहे हैं बहुत सारा एयर स्पेस है, और जब इसमें एयर भरेगी तो लगभग सारे सेल्स जो होंगे वो एयर के कांटेक्ट में होंगे और यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत ही आसानी से होगा। तो इस तरीके से एयर का एक्सचेंज होता है लीफ के अंदर स्टोमेटा के थ्रू। अगर हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है स्टोमेटा, दिस इज गार्ड सेल एंड दिस इज़ द पोर, स्टोमेटल पोर। जब इसमें एयर भरती है या फिर वाटर भरता है तो फिर ये क्या होता है, ये आपका खुल जाता है, और जब एयर पूरी भरी जब कम होता है तो ये खुल जाता है, और एयर भरी होती है तो ये बंद हो जाता है। ओके दिस इज़ द ओपनिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ द क्लोजिंग स्ट्रक्चर। ओके दिस इज गिवन इन योर बुक। सो व्हाट इज नेक्स्ट, in plants in daytime carbon dioxide is used in photosynthesis by in process of photosynthesis and oxygen become released and oxygen is released at night.
no photosynthesis occur. So oxygen eliminated by carbon dioxide eliminated by the plant during respiration. So respiration occur in night time in plant and there is what कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड. सो इसी वजह से कहा जाता है कि रात्रि में क्या होता है, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. कुछ और एनिमल्स में हम रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं कि कुछ और एनिमल्स जैसे लाइक एक्वाटिक एनिमल्स हाउ दे रेस्पिरेट. सो इन फिशेज हैव अ गिल्स, अगर फिश की बात करें हैव गिल्स. सो हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. इट यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. Fish use oxygen that is dissolved in water, and because the oxygen percentage in water is low, oxygen in water is very low, so what happen, the rate of respiration is high. So in aquatic animals, when we see the aquatic animals that is like fishes, so we see that there is rate of respiration is very high. मतलब it means that they breathe very frequently. They breathe very frequently through gills. Okay, so this is all about respiratory system that is given in your book. If any doubt about this chapter, then about this topic, then you can ask. And thank you.